नमस्कार। इस समय आप बड़ी खबर देख सकते हैं। बड़ी खबर हम इस समय आपको बता रहे हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से, जहां पर रिश्वतखोर मामले में डीटीपी करनाल विक्रम और तहसीलदार करनाल राजबख्श को आखिरकार 5 महीने बाद जमानत मिल गई है। जी हां, हम आपको बताना चाहेंगे बड़ी खबर जो है हाई कोर्ट से आ रही है और किस तरह से 5 महीने बाद जो है आखिरकार रिश्वतखोरी के मामले में डीटीपी विक्रम जो करनाल को जो है हुई थी और 78 लाख रुपए डीटीपी के पास से गिरफ्तार हुए थे। और डीटीपी की जांच में विजिलेंस द्वारा जो है ये चीज निकलकर सामने आई थी कि किस तरह से 16 लाख रुपए जो है तहसीलदार के भी उसमें थे, यानी कि तहसीलदार भी उसमें शामिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट से सीधा जुड़ रहे हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं नलवा जी। हेलो। हाँ, एडवोकेट नलवा जी बोल रहे हैं। हाँ, नमस्कार सर। इस समय लाइव हैं हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। एक सर एक जानकारी ये चाहिए थी कि जो तहसीलदार करनाल और डीटीपी विक्रम है, क्या उनको बेल मिला है अभी हाई कोर्ट से? हाँ सर, आज रेगुलर बेल उनकी हाई कोर्ट में लगी हुई थी एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल। ऑर्डर विल फॉलो। ऑल द 3 एक्यूज्ड हैव बीन ग्रांटेड। तीनों को रेगुलर बेल मिल गई है हाई कोर्ट से। तो कब इनकी सर गिरफ्तारी हुई थी? एफआईआर सर 11 मार्च की है, तो उसी दिन डीटीपी और उनके ड्राइवर अरेस्ट हुए थे और 13 मार्च को तहसीलदार मिस्टर राजबख्श अरेस्ट हुए थे और अब वो तीनों को बेल मिल गई है। तो सर इसमें क्या कुछ बात रखी गई आपकी तरफ से कि क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी जिस आधार पर जो है बेल मिला सर? सर कोर्ट को उस इशू में अभी जाने की जरूरत भी नहीं थी बिकॉज चलान प्रेजेंट हो चुका है मई 2022 का इसमें। ठीक है सर। और चलान प्रेजेंट होने के बाद जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होता है, जो एक पीसी एक्ट के केस में चाहिए होता है प्रिवेंशन के, ठीक है जी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, ठीक है जी, वो भी अभी ग्रांट नहीं हुआ है स्टेट से। ठीक है जी। सो दिस इटसेल्फ इज अ मटीरियल ग्राउंड एंड कीपिंग इन माइंड के 5 महीने की कस्टडी हो चुकी है। ठीक है जी। एंड कंसिडरिंग दिस लीगल इशू रेगुलर बेल हैज बीन ग्रांटेड। ठीक, तो कोई मेडिकल ग्राउंड्स भी आधार रहे सर इसमें? नहीं, मेडिकल ग्राउंड्स आए थे पर लीगल इशू के ही कोर्ट ने इसको कंसिडर करा जी। तो वहां तक तो बात ही नहीं थी। गो इनटू द फैक्ट्स एंड सो फार एज मेडिकल कंडीशन की तो बात नहीं बची। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक, चलो शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ग्रेट। तो आप देख सकते हैं एडवोकेट नलवा सीनियर एडवोकेट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से, और उन्होंने बताया कि किस तरह से आखिरकार तहसीलदार करनाल और डीटीपी को जमानत मिल गई है। यह बड़ी खबर इस समय है। आप देख सकते हैं 11 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई थी। 5 महीने पहले 11 मार्च को विजिलेंस द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है। डीटीपी विक्रम को सेक्टर 6 स्थित उसके मकान से गिरफ्तार किया जाता है। 78 लाख रुपए की राशि जो है उसके पास से बरामद होती है और 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए डीटीपी और उसके ड्राइवर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाता है। और उसके 2 दिन बाद ही तहसीलदार करनाल राजबख्श अरोड़ा की भी गिरफ्तारी हो जाती है और 5 महीने से लगातार और 2 महीने से जो है लगातार जमानत की याचिका डाली हुई थी, लेकिन डेट पर डेट चल रही थी। लेकिन आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डीटीपी करनाल और तहसीलदार करनाल राजबख्श अरोड़ा को जो है जमानत दे दी है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। और एडवोकेट नलवा जो एक सीनियर एडवोकेट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उन्होंने करनाल ब्रेकिंग न्यूज से बातचीत में बताया है कि 5 महीने से जो है तहसीलदार करनाल और डीटीपी जो है जेल में थे। हालांकि कुछ समय के लिए तहसीलदार करनाल को करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में भी जो है रेफर किया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत बीपी और शुगर के मरीज थे, जिसके बाद उनको पीजीआई में भी रेफर किया गया था। लेकिन आज आखिरकार उनको जमानत मिल गई है। लंबे समय बाद जमानत मिली है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में निकलता है। हम आपको बताना चाहेंगे बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। इस समय तहसीलदार करनाल राजबख्श अरोड़ा और डीटीपी को जो है जमानत मिल चुकी है। हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उनसे हमारी फोन पर बात हुई है। जो एडवोकेट नलवा है, जो तहसीलदार करनाल राजबख्श अरोड़ा के जो एडवोकेट हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से तहसीलदार करनाल राजबख्श अरोड़ा और डीटीपी विक्रम और उसके ड्राइवर तीनों को बेल मिल चुकी है। तीनों को 5 महीने बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बेल मिली है। लंबा समय लग गया। करप्शन के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर था कि इस मामले में सिर्फ यही 3 लोग आखिरकार क्यों कसूरवार पाए जाते हैं। क्यों आखिरकार जिन लोगों पर और आरोप थे, डीड राइटर्स थे, तहसीलदार के रजिस्ट्री क्लर्क थे, अकाउंटेंट थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया विजिलेंस द्वारा, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ कि किसी के खिलाफ कोई भी सबूत उनको नहीं मिल पाए, क्योंकि जांच का विषय बड़े अधिकारियों पर भी गया था, आईएएस लेवल के अधिकारियों पर भी गया था कि करनाल में उस समय के जो डीसी थे, डीसी को क्या नहीं पता था कि तहसीलदार क्या कर रहे हैं,
डीटीपी क्या कर रहे हैं? डीटीपी लगातार करनाल में 3 से 4 साल से लगातार कॉलोनियों को तोड़ रहे थे और तहसीलदार उन कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां कर रहे थे और दोनों मिलकर किस तरह से एक रैकेट चला रहे थे। इस चीज का पर्दाफाश जो है विजिलेंस द्वारा किया गया था कि एक नेक्सस जो है बड़े लेवल पर चलाया जा रहा है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक शामिल थे। हालांकि जब डीटीपी कॉलोनियां तोड़ा करते थे, गरीबों के मकान तोड़ा करते थे, तो उस समय तो वे कहते थे कि वे पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरे ईमानदारी से कार्रवाई कर रहे हैं और किसी तरह का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तब जो है जाकर किसी ने नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई, एक कॉलोनाइजर ने पहले भी कई बार आरोप लगाए कॉलोनाइजर से किस तरह से पैसे लिए जाते थे, कॉलोनियां जो अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थी उसमें हिस्सेदारी भी थी, उसमें हिस्सेदारी भी डालते थे डीटीपी और तहसीलदार। करोड़ों रुपए की संपत्ति बताई गई थी, करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। आखिरकार ऐसा क्या था जो तहसीलदार करनाल और डीटीपी करनाल दोनों लंबे समय से करनाल में टिके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद यहां से उनकी ट्रांसफर नहीं हुई थी। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में एक अपने आप में विजिलेंस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी और बड़ी कार्रवाई का वही अंजाम था कि 5 महीने बाद आखिरकार आज जमानत मिली है। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अपनी डिस्क्लोजर रिपोर्ट में जो बताया था कि तहसीलदार करनाल द्वारा कई लोगों के नाम जो है डाले गए थे, उनकी ट्रांसफर कर दी गई। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने खबर दिखाई थी कि तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी के बाद पटवारी खुलेआम रिश्वत अभी भी ले रहे थे। पटवार खाने में हम गए, हमने दिखाया पटवारी भागते हुए नजर आए। तहसील करनाल में जो रजिस्ट्री क्लर्क थे, जो अकाउंटेंट थे, वो खबरें दिखाई कि सालों से वो लोग वहां पर बैठे हैं और तहसीलदार कोई भी हो उनकी ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन उस समय डीसी साहब जाते जाते उनकी ट्रांसफर कर गए, अगले डीसी ने ट्रांसफर कर, क्षमा चाहूंगा, अगले डीसी ने आते ही उनकी सभी की ट्रांसफर कर दी। लेकिन जांच किसी की नहीं हुई। जांच किसी की क्यों नहीं हुई? क्योंकि ट्रांसफर कर दी गई। ट्रांसफर कर दी जाती है तो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है ताकि उन लोगों की ऊपर गाज ना गिरे, क्योंकि अगर वो लोग भी सभी गिरफ्तार होते तो अपने आप में जो आईएएस लेवल के अधिकारी थे उन पर भी गाज गिर सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आईएएस लेवल के अधिकारियों की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। लेकिन वहां तक जो प्रशासन है या विजिलेंस है वहां पर नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर उठता है, क्वेश्चन मार्क जरूर उठता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि 5 महीने बाद, जी हां 5 महीने बाद आखिरकार तहसीलदार करनाल राजबख्श अरोड़ा और डीटीपी विक्रम और ड्राइवर उसकी जमानत हो गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत हुई है और हमने तहसीलदार के जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं नलवा, करमबीर सिंह नलवा, उनसे हमने फोन पर बातचीत की। जो लोग अब जुड़े हैं लाइव में, लाइव के शुरुआत में आप देखेंगे कि किस तरह से लाइव हमने एडवोकेट साहब को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जोड़ा था और उन्होंने बताया कि किस तरह से 5 महीने बाद जो है जमानत मिली है। 11 मार्च को विजिलेंस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी, 13 मार्च को तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है और 11 मार्च को ही डीटीपी और उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई थी। करीबन 78 लाख रुपए की राशि बरामद हुई थी घर से, जिसमें से 5 लाख रुपए तो रंगे हाथ रिश्वत के लेते हुए डीटीपी साहब को गिरफ्तार किया गया था। बड़ा खुलासा हुआ था कि क्यों आखिरकार अवैध कॉलोनियों में जाकर पीला पंजा चलाया जाता था और बाद में कॉलोनाइजर से सांठगांठ करके किस तरह से पैसे लिए जाते थे। उस समय की रजिस्ट्री घोटालों में नाम सामने आए थे कि आखिरकार उन मकानों की रजिस्ट्रियां क्यों की गई जिनके डीटीपी मकान तोड़ रहे थे और रजिस्ट्री किसी और ने नहीं, तहसीलदार राजबख्श द्वारा की गई थी। पिछले दिनों भी आपने देखा था जो नए डीटीपी आए उन्होंने भी काफी लोगों के मकान तोड़े और उस मकान की भी एक रजिस्ट्री हुई थी। हमने दिखाया था आपको हवाई पट्टी के सामने, उस मकान की भी रजिस्ट्री उस समय के तहसीलदार राजबख्श द्वारा की गई थी। लेकिन अगर इस मामले में ईमानदारी से जांच होती, आगे तक जांच होती, हालांकि ईमानदारी से कार्रवाई जरूर हुई, तभी जाकर 2 बड़े अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप कई बार लगे उनकी गिरफ्तारी हुई। लंबा समय लग गया जमानत लेते हुए, लेकिन प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जो और कसूरवार थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ तहसील में तहसीलदार ही करप्ट था, ये नेक्सस नीचे से ऊपर तक था, जिसके प्रूफ भी अगर विजिलेंस चाहती तो इकट्ठे कर सकती थी। हमने आपको दिखाया था कि किन अर्जनविसों के नाम आए थे जो रजिस्ट्रियों के कागज जो 500 रुपए खर्चा होता था, 1000 रुपए खर्चा होता था, 5-5 हजार लेते थे, उन्होंने ही कागज तैयार किए उन्हीं मकानों के, उसी की रजिस्ट्रियां कराई और पैसा तो वही अर्जनवीस लेते थे। तहसीलदार खुद पैसा नहीं लेता था। अर्जनवीस जो वहां पर डीड राइटर्स बैठे हैं, जो चैम्बर लगाकर बैठे हैं, अपने अपने बस्ते डालकर बैठे हैं, टाइपराइटर रखकर बैठे हैं, कंप्यूटर रखकर बैठे हैं, वो लोग तहसीलदार के नाम से पैसे लेते थे कि बाबू को पैसा देना पड़ेगा, 1% कमीशन जाएगा, 2% कमीशन जाएगा। अगर 1 करोड़ की रजिस्ट्री है तो उस पर 1 लाख रुपए कमीशन सीधी तहसीलदार की होती थी, अधिकारियों की होती थी, पैसा नीचे से ऊपर तक चढ़ता था। लेकिन किसी भी एक डीड राइटर की, किसी भी एक अर्जनविस की गिरफ्तारी तक नहीं होती है, किसी का भी इधर से उधर नहीं होता है, क्योंकि जांच
चली, लेकिन जांच आगे ठंडे बस्ते में चली गई। अब जमानत मिल चुकी है। अब देखना होगा कि जो उस समय के जिनके लिस्टों में नाम थे, यानी कि जो और आरोपी बन सकते थे इस केस में, क्या उनके खिलाफ अब किसी तरह की कोई गाज गिरेगी। उस समय के जो रजिस्ट्री क्लर्क थे, उस समय के जो अकाउंटेंट थे, जो नायब तहसीलदार के साथ वाला सामने वाला कमरा था, साहब कई कई दिन की छुट्टी पर चले गए थे। ऐसे 3 से 4 कर्मचारी और अधिकारी तहसील विभाग के छुट्टी पर चले गए थे, लंबी छुट्टी पर चले गए थे। जैसे ही तहसीलदार साहब की गिरफ्तारी हुई, लंबी छुट्टी पर चले गए थे, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। वापिस आए और उनके ट्रांसफर्स हो जाते हैं। वापिस आए, उनके ट्रांसफर्स हो जाते हैं। ट्रांसफर्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर जांच होगी तो जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। लेकिन सब फड़े नहीं गए थे। सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें रेड हैंडेड डीटीपी विक्रम और ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई, और उसके बयान पर, उसकी पूछताछ पर, सख्ती से पूछताछ पर तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई। तहसीलदार द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि जब गिरफ्तारी हुई तहसीलदार साहब की, उससे 1-2 दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही मॉडल टाउन में करीबन 6 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्लॉट जो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम बयाना कराया था, 50 लाख रुपए देकर बयाना कराया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तहसीलदार करनाल रहते हुए क्या 5 से 6 करोड़ रुपए ले सकता है। वो बयाना भी जो है वाइफ के नाम हुआ था। लेकिन अब जांच में क्या क्या आगे चीजें निकलती है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।